माताएं रसोई बनाती हैं, बटलोई चूल्हे पर चढ़ाती हैं, अदन धर देती हैं, और अपने विश्वास के अनुसार जब वो देखती हैं कि ये हंडी के चावल पक गए तो एक चावल दबा कर देखती हैं, एक चावल में कनी नहीं रही, तो उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि इस हंडी के जितने चावल हैं वो सब के सब पक गए। और इसी विश्वास पर वे बटलोई को चूल्हे से उतार के नीचे धर देती है। इसको कहते स्थाली पुलाकन न्याय। एक दाना दबाकर देखा जाता है और वो जब पक गया तो पूरे हंडी के चावल पक गए। कहने का आशय है इसी स्थाली पुलाकन न्याय से संसार के किसी एक कर्म के संबंध में विचार करके और उसका अंतिम परिणाम दुख समझ करके यह अपने मन में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को निश्चित हो जाना चाहिए, उसकी बुद्धि में यह निश्चय हो जाना चाहिए कि संसार की प्रवृत्ति मात्र के जितने कर्म हैं उनका अंतिम परिणाम दुख ही है। और ऐसा विचार करके फिर उसे कर्म से विरक्त हो जाना चाहिए। लेकिन नतई ही सुखम, उनसे सुख मिला नहीं, उपरति भी नहीं वान्य दुपारमंबा, विंदेत भूयः ततएव दुखम, उन्हीं कर्मों से बारंबार दुख से दुख प्राप्त होता चला गया, फिर भी मन वहां से हटा नहीं। इसका क्या कारण है? कोई भी एक कर्म आप ले लीजिए। अच्छा, पढ़ने में प्रवृत्ति किस लिए होती है? विद्या अध्ययन में इसलिए होती है माता पिता अपनी सामर्थ्य से भी अधिक धन व्यय करके संतान को पढ़ाना चाहते हैं। प्रयोजन सुखम में भूयात, यही तो प्रयोजन है। आजकल शिक्षा भी व्यवसाय हो गया। आरक्षण के असुर ने योग्य व्यक्तियों की योग्यता को निगल लिया है। योग्य व्यक्ति का चयन नहीं है, धनवान का चयन है, जिसकी सोर्स सिफारिश है उसका चयन है। प्रायः योग्य व्यक्ति का चयन नहीं है कहीं से कहीं तक। तो अब माता पिता ने तो इसलिए पढ़ाया था कि सुखम में भूयात। अब इतनी पढ़ाई पढ़ाने के बाद भी नौकरी बढ़िया मिली नहीं तो फिर दुख हो गया, कष्ट हो गया। अब मान लो नौकरी मिल गई तो बोले हम तो योग्यता रखते थे बहुत ज़्यादा, हम तो सोच के रखे थे कि हम तो बहुत ऊंची नौकरी प्राप्त करेंगे, और हम तो बताओ हम तो प्रथम श्रेणी के अधिकारी बनना चाहते थे, और देखो तो सही हमको चतुर्थ श्रेणी का अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनना पड़ा। पुरानी कहावत है, किसी जमाने में उर्दू फारसी चलती थी तो उस जमाने की कहावत है, पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत को खेल। पढ़ाई लिखाई भी काम नहीं आई। अब चलो नौकरी से सुखी हो गए तो नौकरी मिलने के बाद भी सुख नहीं हुआ, हम छोटे पद पर रह गए, इस बात का दुख हो गया। इसके बाद सोचा कि चलो अभी तो ऐसे सुख नहीं मिलेगा, विवाह हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, क्योंकि जीवन साथी मिल जाएगा तो थोड़ा हमारा मन ठीक ठाक हो जाएगा। सुख की इच्छा से ही विवाह में प्रवृत्ति हुई, लेकिन विवाह के बाद भी कितना सुख मिलेगा? जिन जिन लोगों का विवाह हुआ है वो झूठ बोलें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भीतर से उनसे पूछो कितने सुखी हैं, कितना सुख मिला।
यदि सत्य बोलेंगे तो उनको यही कहना पड़ेगा कि कुछ नहीं है संसार में, भोग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। यही उनको कहना पड़ेगा। एक विवाह की घटना है। विदा के समय वधू बहुत अधिक रो रही थी। माता पिता भाई सबने बहुत समझाया, नववधू का रोना बंद नहीं हुआ। कार में चढ़ा दिया गया। जिस वर के साथ पाणी ग्रहण हुआ था वो भी वहीं था, वो रो नहीं बंद नहीं। तो रास्ते में वर ने कहा कि अरे भाई अब कब तक रोगी इस तरह से, अब मत रो। कहाँ तक रोगी, अभी तो हमको बहुत दूर यात्रा करके घर तक जाना है, कहाँ तक रोएगी आप, अब रोना बंद कर दीजिए। तो उसने कहा कि हमारा तो आज अंतिम दिन रोना है, इसलिए हमको जी भर के रो लेने दीजिए। कल से आपको रोना पड़ेगा जीवन भर, हमारा आखिरी रुदन है, पर कल से तुम्हारा रोना शुरू होगा। और ऐसा रोना शुरू होगा कि आंसू भी नहीं निकल सकते, किसी को कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं मिलेगा। विवाह से सुख नहीं मिला। माता पिता सोचते थे विवाह हो जाएगा तो बहू सेवा करेगी, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। अब चलो, अब तो सुख हो जाना चाहिए। बोले अब भी सुख नहीं हुआ, अब संतान के लिए दुखी है। संतान हो गई तो बीमार रहती इसलिए दुखी है, पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं इसलिए दुखी है, इतना पढ़ाया नौकरी नहीं लगी फिर दुखी है, फिर उनका विवाह हो जाए इसके लिए दुखी है, फिर उनके पुत्र के पौत्र हो जाए इसके लिए दुखी है। यह एक उदाहरण दिया हमने। संसार के किसी भी एक कर्म को आप ले लो और उस कर्म की परंपरा समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि उस कर्म से संबद्ध अनेकों कर्म पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हैं और वो आवश्यक है, उनसे आप भाग नहीं सकते हैं। और इसी प्रकार से कर्म में प्रवृत्ति होती चली जाती है और अंत में सबका परिणाम दुख 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 दुख, और इसके बाद भी मन संसार से हटता नहीं। क्या कारण है? बड़ा सुंदर प्रश्न है श्री विदुर जी महाराज का, और इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर भी श्री विदुर जी दे रहे हैं। कस्तृप्नुयात् तीर्थ पदो विधानात्, सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात्, यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। क्या बढ़िया बात है। दुख भोगने से कर्मों से मन हटता नहीं है। वैराग्य दुख भोगने से नहीं होता। दुख भोगने से वैराग्य होता होता तो मनुष्य पता नहीं कितने भयंकर से भयंकर दुख को, कष्ट को भोगता है, फिर भी उसका मन संसार शरीर से हटकर भगवान की ओर जाता नहीं। भागवत जी में तो लिखा है कुर्वन् दुःख प्रतीकारम सुखवन मन्यते ग्रही। दुख का प्रतीकार करता है, मुकाबला करता है, दुख से लड़ता है, और लड़ते लड़ते अंत में उस दुख में ही उसको स्वाद आने लग जाता है, उस दुख को ही सुख मानकर जीता है। कहता चलो यही सुख है और क्या है। संसार से वैराग्य क्यों नहीं? शरीर संसार से वैराग्य क्यों नहीं? उसका उत्तर है
कि यह जो शरीर संसार के प्रति जो रति है, आसक्ति है, वो आसक्ति कहाँ है? शरीर संसार के प्रति जो रति है वो हृदय में है। हृदय का अर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण माने चार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस अंतःकरण में, हृदय में शरीर और संसार के प्रति रति बनी हुई है। और वो रति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक शरीर संसार से वैराग्य हो जाए ये कथमपि संभव नहीं है। जहां बीमारी है वहां औषधि पहुंच जाए तो रोग में लाभ होगा कि नहीं होगा? घाव तो है यहां सिर में और मलहम पट्टी कर रहे हो आप पैर में, तो पैर में मलहम पट्टी लगाने से सिर का घाव थोड़ी सूखेगा। अथवा पैर में घाव है, सिर पे मलहम लगाओ तो लाभ थोड़ी होगा। जहां व्याधि है वहां तक औषधि पहुंचनी चाहिए। शास्त्री जी, व्याधि अंतःकरण में है, हृदय में शरीर संसार के प्रति राग प्रविष्ट है, वहां औषधि जानी चाहिए। और सर्वोत्कृष्ट औषधि क्या है? बहुत प्यारी बात है। बोले ये जितने वैदिक साधन हैं वे सब इस रोग की औषधि ही हैं, पर कोई भस्म औषधि के समान अत्यंत मूल्यवान औषधि है, कोई काष्ठौषधि के समान कष्ट साध्य औषधि है। किंतु भगवान की कथा सुनना, ये न भस्म औषधि है न काष्ठौषधि है, ये रसौषधि है, ये रसायन है। यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य याता, यह कर्ण की नाड़ी से कथा रूपी रसायन जब जीव के हृदय में प्रविष्ट होता है तो संसार की जो देह माने शरीर और गेह माने संसार, शरीर संसार के प्रति जो ममता है, आसक्ति है, शरीर के प्रति अहंता और संसार के प्रति ममता, यही आसक्ति का बंधन है। इस आसक्ति के बंधन को भगवान की कथा काट डालती है। और जब बंधन कट गया तो फिर ये सिद्धांत है, शरीर संसार में विरति होगी तो श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरण कमलों में रति होगी। जितने अंश में शरीर संसार से विरति होगी उतने ही अंश में भगवान के चरण कमलों में अनुराग हमारा हो जाएगा, प्रेम हमारा हो जाएगा। फिर संसार छोड़ना थोड़ी पड़ता है, छूट जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। बमन, बमन माने वोमिटिंग, उल्टी। क्यों? उल्टी आने लग जाए तो आप रोक सकते हैं उसको क्या? चलती चलती कार में, गाड़ी में, बस में लोग उल्टी करने लग जाते हैं। उनसे कहो, तुमने सब बस खराब कर दी, गाड़ी खराब कर दी, मत उल्टी करो। मानेगा तुम्हारी कोई बात? जब बमन की इच्छा होगी तो जब तक आप उल्टी करोगे नहीं तब तक आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। उल्टी तो रोक नहीं सकते आप। बमन के समान संसार को त्याग देता है। देह गेह के प्रति रति का कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुने। कथानक तो सब कथाओं में होता है, वो सब सुनते रहते हैं, लेकिन सिद्धांत की चर्चा भागवत में यही, इन्हीं प्रकरणों में सिद्धांत की चर्चा है जिससे जीव को लाभ होता है, साधक को लाभ होता है। जब तक शरीर संसार के यथार्थ स्वरूप का परिचय हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक उससे हमारा मन हटेगा नहीं। इसका वास्तविक परिचय क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, हमारे अनुभव में नहीं आएगा, तब तक वहां से हमारे मन की प्रवृत्ति हटने वाली नहीं। एक हम बहुत सरल उदाहरण आपको दे रहे हैं, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। आपको बहुत जोर से भूख लगी थी,
इतनी तेज भूख लगी थी कि लगता था कि बिना खाए प्राण निकल जाएंगे। देसी गाय के अधोटा दूध की बढ़िया रबड़ी को भी लज्जित करने वाली सुंदर खीर, एक थाली भर के, कटोरा भर के खीर आपके सामने रख दी, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इतनी जोर की भूख लग रही थी कि लगता था मारे भूख के प्राण निकल जाएंगे। और उस समय बढ़िया रबड़ी को भी लज्जित करने वाली एक कटोरा भर के खीर, सेर डेढ़ सेर खीर सामने आ जाए, आपको कितनी प्रसन्नता होगी। हे भगवान, बड़ी दया।